देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अरुणाचल में भी बनाऊंगा ऐसा मेडिटेशन सेंटर। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मेन एक दिवसीय दौरे पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि यहां आकर अच्छा महसूस हो रहा है। इतना बड़ा विशाल डायमंड हॉल जिसमें 20,000 लोग मेडिटेशन करते हैं, ऐसा अरुणाचल प्रदेश में भी होता तो कितना अच्छा लगता। ऐसा प्रयास करूंगा कि अरुणाचल में भी ऐसा मेडिटेशन सेंटर बने। वे सभागार में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं मेडिटेशन करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आते ही आप लोगों ने जिस तरह से मुझे इतना प्यार से, इतना सम्मान से, आदर सम्मान से स्वागत किया, मैं तहे दिल से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेडिटेशन हॉल जहाँ एक साथ 20,000 लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, वो गोल्डन जुबली मेडिटेशन हॉल, उसका दर्शन कराया, देख के बहुत खुशी हुआ। ये भी दिल में आया कि इस तरह का अगर मेडिटेशन हॉल अरुणाचल में भी होता है कितना अच्छा होता। एक छोटा सा जमीन खरीदा और एक मेडिटेशन सेंटर बना रहा हूँ, हुआ नहीं, बना रहा हूँ। वो हो जाने से आप सभी को मैं जरूर निमंत्रण दूंगा, आप सभी आए वहाँ में। एक छोटा सा लेकिन सुंदर सा बनाऊंगा उसको, और ताकि ब्रह्मा कुमारी का जो मैसेज है अरुणाचल प्रदेश में भी ये स्प्रेड हो जाए, गूंज उठे। यहाँ राज योगा का साथ मेरा इतना परिचित नहीं है। मैं एक बात को किया हूँ, प्रोफेसर साहू जी का हमेशा कहना है कि आप याद होगा कीजिए। मैं अभी जरूर जाऊंगा उनका वहाँ ईटानगर में, उनका अनुष्ठान में, और राज योगा के साथ मैं अपने संबंध को और तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, भरतपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कविता बहन समेत कई लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी से भी मुलाकात की। अव्यक्त लोक पर पुष्पांजलि, बड़े भंडारे, सोलार तथा तपोवन का अवलोकन कर अभिभूत हो उठे। इस दौरान बीके लीना समेत कई लोग उपस्थित रहे। लातूर में राजयोग मेडिटेशन पर विशेष कार्यक्रम। महाराष्ट्र के लातूर स्थित ग्लोबल नॉलेज पब्लिक स्कूल में ब्रह्मा कुमारी पाठशाला के सहयोग से वर्ल्ड मेडिटेशन डे बड़े उत्साह और आध्यात्मिक वातावरण में मनाया गया। अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके प्रयाग एवं बीके कंचन विशेष रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम में स्कूल के चेयरमैन रमेश बिरादार, स्कूल स्टाफ, योग शिक्षक सचिदानंद नंदुरकर, नर्स ऑफिसर लहाने तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। विद्यार्थियों की ओर से सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मा कुमारी पाठशाला की ओर से सभी मान्यवरों को सौगात भेंट की गई तथा राजयोग मेडिटेशन के 7 दिवसीय कोर्स में सहभाग लेने का अनुरोध किया गया। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक और आत्मिक शांति का अनुभव करने वाला सिद्ध हुआ। कोई भी आदमी अगर सच्चे दिल से मेडिटेशन करता है और योग करता है तो उसको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे इंसान, एक सच्चे भारतवासी आप बन सकते हैं योग और मेडिटेशन से। जिस स्कूल में पिछले 3 साल से डेली मेडिटेशन हॉस्टल के बच्चे 4 बार करते हैं, डेली 15-15 मिनट्स, और स्कूल के सभी स्टाफ और बच्चे प्रेयर के बाद 15 मिनट का मेडिटेशन होता है। शायद ये इंडिया का एकलौता स्कूल होगा। ध्यान केवल कुछ मिनटों की क्रिया न रहे, बल्कि जीवन जीने की शैली बने। सोचते समय शांत रहना चाहिए, बोलते समय मधुरता रहना चाहिए और करते समय श्रेष्ठ भावना, यही ध्यान का सजीव रूप है। ध्यान से हम एकदम शांत होते हैं। ध्यान से ही कोई भी कार्य किया जा सकता है। शांति से अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारा फोकस अच्छे से, हम एग्जाम को स्मार्ट तरीके से
पढ़ाई कर सकेंगे, पढ़ाई को याद कर सकेंगे, कंसंट्रेशन पावर हमारी बढ़ेगी। सोलन में मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र में राष्ट्रीय किसान दिवस एवं विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर एक भव्य आध्यात्मिक और प्रेरणादायक समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कृषि और आध्यात्मिकता के सुंदर संगम के माध्यम से शाश्वत यौगिक खेती और राजयोग ध्यान द्वारा भारत को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। इसके पश्चात राजयोग शिक्षिका बीके सुषमा एवं अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर समारोह का विधिवत उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि आरएसएस के पूर्व प्रांत प्रचारक श्रीनिवास मूर्ति, कुंभ अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर BL अत्री, बीके कल्पना ने भी अपने विचार रखे। कंदाघाट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके बबीता ने शाश्वत यौगिक खेती पर प्रकाश डाला, तो वहीं सोलन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुषमा ने किसान भाई बहनों को राजयोग ध्यान का अभ्यास भी कराया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया। हमारे जो किसान भाई बहने हैं और इसके परिणाम भी उन्नत अभी बताए आप सबको कल्पना ने। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत खाली यही नहीं कि हमें शाश्वत यौगिक खेती को करना है, जैविक खेती को करना है, प्लस उसके साथ साथ हमें ये भी इसमें कार्य करने हैं और किए भी जा रहे हैं कि किसानों को सबसे पहले तो उनके मोरल वैल्यूज को जागृत करना कि किसान भगवान का अति प्रिय है। घर के आसपास 30-35 जड़ी बूटी नहीं चाहिए। तुलसी के बारे में इतना भाषण सुन लेता है, याद रख लीजिए, रोज जो 4 तुलसी पत्ता लेता है, चबाना नहीं, निगलना, कैंसर नहीं आते। जड़ी बूटियों का प्रशिक्षण हिमाचल में रहते हुए नहीं सीखे तो दुनिया में और कोई सिखाने का व्यवस्था नहीं है। हनुमान को भी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमाचल आना पड़ा, याद रख लीजिए। फिर हिमाचल में बैठे लोगों को हमको पता नहीं। नागपुर के जामठा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के विश्व शांति सरोवर में संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के तत्वाधान में राष्ट्रीय किसान दिवस श्रद्धा एवं जागरूकता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता रुचि एग्रो फार्म के डायरेक्टर बीके महेंद्र उपस्थित रहे। उनके साथ वेंकटेश कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड के डायरेक्टर काशीनाथ ताड़े, ONGC नागपुर डिवीजन के ज्वाइंट डायरेक्टर उमेश घाड़गे, जिला परिषद नागपुर के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर समाधान धुड़ुके, जिला परिषद नागपुर के एग्रीकल्चरल ऑफिसर रविंद्र मनोहर तथा ब्रह्मा कुमारी से महाराष्ट्र मराठी साहित्य विभाग के व्यवस्थापक बीके प्रेम प्रकाश भाई ने अपने विचार रखे। सभी महानुभावों ने शाश्वत और प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी के निर्देशन में आयोजन सफल रहा, जिसका कई किसानों ने लाभ लिया। भिलाई स्थित प्रभु प्राप्ति भवन में विद्यार्थियों के लिए मन की शक्ति से विजय परीक्षा की तैयारी विषय पर एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में परीक्षा की तैयारी, मानसिक एकाग्रता, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास विकास एवं तनाव प्रबंधन पर व्यवहारिक अभ्यासों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया गया। बीके प्राची ने विद्यार्थियों को राजयोग मेडिटेशन द्वारा मन की शक्ति का सही उपयोग करना, व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहना तथा नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास के साथ उन्हें परीक्षा के तनाव से मुक्त कर जीवन में सफलता की दिशा देना रहा। अलीराजपुर में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर कार्यालय में जिले के समस्त अधिकारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वर्तमान समय में ध्यान की बढ़ती आवश्यकता पर गहन विचार साझा किए गए, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने कहा कि बिना आत्मिक ज्ञान के मानव जीवन विसंगतियों से भरता चला जाएगा, जिन्हें दूर करने के लिए ध्यान एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इंदौर से बीके नारायण ने बताया कि ध्यान व्यक्ति को स्वयं से परिचित कराता है और मानसिक शक्ति को बेहतर बनाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नीतू माथुर ने की। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि राजयोग के माध्यम से जीवन की अनेक समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बहुत जरूरी इसलिए है कि हमारा मन जब शांत होता है तब हम सही डिसीजन ले सकते हैं। सही डिसीजन चाहे वो पारिवारिक हो, हमारे ऑफिशियल हो या और भी कई सारी फील्ड्स होते हैं जहाँ हमें डिसीजन लेने होते हैं। इवन कि जब आजकल हम जब कभी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर्स के पास जाते भी हैं, तो दवाई के साथ वो कहते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए।
तो राज्यों का पहला मेथड, पहला स्टेप अपने को पहचानना। अगर आप अपने को पहचान लिया तो आपका 50% काम हो। दुनिया में हम देखते हैं तनाव और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। विशेष हमको मन की शांति चाहिए, और ये ऐसी चीज है जो हम परचेस नहीं कर सकते। हम हर चीज ऑनलाइन और गूगल पर देख सकते हैं, लेकिन मन की शांति ये आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर राजगढ़ द्वारा ग्राम कालीपीठ में पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यौगिक एवं जैविक कृषि जागृति सम्मेलन एवं किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अवसर पर ब्रह्मा कुमारी की जिला प्रभारी बीके मधु, ग्राम मुखिया मोतीलाल पटेल, पूर्व सरपंच जगदीश काका, किसान नेता शिवनारायण डांगी, हाई स्कूल के प्राचार्य हेमलता कुशवाहा, पशु चिकित्सक रामबाबू डांगी एवं चिकित्सक डॉक्टर नवीन सहित आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में किसान भाई उपस्थित रहे। बीके मधु ने अच्छी पैदावार के लिए प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जोड़ने पर जोर दिया। बीके सुरेखा ने उपस्थित किसानों को रासायनिक मुक्त जैविक एवं यौगिक खेती करने की प्रतिज्ञा कराई। अंत में जैविक खेती प्रारंभ करने वाले 6 किसान भाइयों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही जैविक खेती पर आधारित धरती की पुकार नाटिका का मंचन भी किया गया। अच्छे संकल्प दो कि इस बीज से मेरा खेत हरा भरा होगा और मेरी जमीन बहुत अच्छी उपजाऊ हो जाएगी और मेरी बहुत अच्छी फसल होगी। ऐसे अच्छे संकल्प लेना, उस बीज को अच्छे संकल्प से चार्ज करना, इसको यौगिक कहा जाता है। ऐसे जैविक खेती करना, उस फसल को जैविक गेहूं हो और गेहूं को अपने घर पे खाओ और घर पे खाओ। अगर अपने पास बचता है तो उसका 5,000 रुपए किलो का भाव है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।